मैप हमें डिस्प्ले कहाँ हो रहे हैं, अगर हमने कुछ चेंजेस करनी है तो वो कहाँ से दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मेट है। सबसे पहले हम फ्यूल की बात करते हैं। ये है सर डिमांड टॉर्क, जो हमारे मैनुअल सिस्टम में है। इसको तो डिमांड टॉर्क की परसेंटेज देने की ज़रूरत नहीं, ये 3 मोड सिस्टम पे काम करता है और डिमांड ही हम दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सिस्टम जो है प्रेशर, फ्यूल का प्रेशर मेंटेन करके रख रहा है। दूसरा है सर एपीसी सेट पॉइंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमें डिस्प्ले करा रहा है 50 मेगा पास्कल बाय हम। अगर हम चाहते हैं हम इसको चेंज करेंगे, जब हम चेंज करेंगे तो हमें ये ऐसा एक वेरिएबल दिखेगा। जैसा ये वेरिएबल दिखा और ये जो हमें डिस्प्ले हो रहा है, ये हमें एक रेड कलर का जो डॉट दिख रहा है, ये है इसका सेट पॉइंट। जब इंजन स्टार्ट है, आरपीएम चल रहे हैं, तो ये आप इसके लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हो, ये इसकी परसेंटेज है आरपीएम की, और ये इसकी फ्यूल की परसेंटेज है। और ये जो हमें ऊपर कॉलम में दिख रहा है, ये इसके डिफरेंट टाइप के आरपीएम है। जब इंजन स्टार्ट है, चल रहा है, और ये आपका सेट पॉइंट उसी जगह पे ब्लिंक करता हुआ आपको नजर आएगा लाइक दिस। अगर इंजन में एयर का प्रॉब्लम है, अगर इंजन में फ्यूल लाइन का कुछ इशू है, तो ये ज़्यादा, ये वाला डॉट जो है ये ज़्यादा आपको हिलता हुआ दिखेगा। अगर आपका सिस्टम सही है, एयर लॉक नहीं है उसके अंदर, तो ये बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 आरपीएम में फ्लक्चुएशन करेगा, जो कि इंजन की अपनी फ्लक्चुएशन है, जो कि अमूमन होती ही है सभी इंजन्स में। जब हमने इसको सेट करना है तो मान लेते हैं जैसे ये 50 मेगा पास्कल है। पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमें दिख रहा है 50 मेगा पास्कल। अब हम चाहते हैं हम इसको बढ़ा दें। एक हमारे पास ऑप्शन है, जिस पर्टिकुलर आरपीएम पे ये चल रहा है आप उस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो ये कॉलम इस सेट पॉइंट के ऊपर सेट किया हुआ ही पॉइंट, सभी मैप के अंदर यहाँ पे ये सेट पॉइंट है ना, इस एरिया को ही हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर हमारा सेट पॉइंट मान लो 2500 आरपीएम पे है और हम सेट अगर 1500 की रेंज में कर रहे हैं, इस सेट पॉइंट को हम कवर नहीं कर रहे हैं, तो हमारा फ्यूल सिस्टम या हमारा कोई भी मैप जो है वो वर्किंग में नहीं आएगा। उसके लिए उसका उस अकॉर्डिंग आरपीएम पे होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अभी मैं इस पे जाऊँगा। यहाँ से पहले मैंने लेफ़्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने राइट क्लिक करके इसकी वैल्यू को जहाँ पे फिल करना, यहाँ से फिल वैल्यू को हम ओके का साइन देंगे और हम इसको कर देते हैं, मान लीजिए 60। मे बी हो गया हो, मे बी ना हुआ हो, क्योंकि इंजन स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट हो गया क्योंकि हमने उस सेट पॉइंट को सिलेक्ट किया था। हम चाहें कि हमने एक ही आरपीएम पे अलग अलग, एक ही फ्यूल प्रेशर पे अलग अलग टेस्ट करने हैं, तो क्या है, उसके लिए हम पूरा मैप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इससे बाहर आने के लिए हमें कंट्रोल Z से बाहर आना पड़ेगा। कंट्रोल Z से बाहर आएंगे, ये चीज़ प्लीज़ नोट रखिएगा। अगर हमने डिफरेंट फ्यूल प्रेशर सेट पॉइंट या डिफरेंट टाइप का हमने गैस का मान लेते हैं, डुअल फ्यूल का अगर हमने दिया हुआ है, पहले 10 दिया, 15 दिया, जितने स्टेप में हमने उसको दिया होगा, ये एक बार कंट्रोल Z करने पे 0 पे नहीं आएगा, ये स्टेप वाइज ही पीछे आएगा। अब मान लेते हैं कि आपने ये सारा आपको चाहिए 50 पे, आपको 600 बार पे चलाना है, तब आप पूरे मैप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना राइट क्लिक करके फिल सीरीज करके जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो डाटा है, आपका मैप जो है वो कमांड दे देगा ECU को, और आप देख सकते हैं कि आपका फ्यूल प्रेशर सेट पॉइंट 60 हो गया।
और जब आप इंजन रन करेंगे जो आपको एक्चुअल में बनता हुआ फ्यूल प्रेशर है वो आपको 55 से लेके 62 के बीच में, हल्का फुल्का वेरिएबल रहेगा, लेकिन वो 60 बार मेंटेन करना शुरू कर देगा। अभी अगर कंट्रोल जेट दबा दे तो ये फिर 50 हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसे नहीं जाएगा, मैपिंग में ही जाके करना पड़ेगा। मतलब ऐसे अगर हम यहाँ पे कंट्रोल सेट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अलग स्क्रीन हमें दिखा रहा है, हमें उसी के मैप में जाके कंट्रोल सेट करना पड़ेगा। ठीक है सर। अभी इसके आगे हम बात करते हैं इंजेक्शन एंगल में। सेम मैप है ये, इसका बाय डिफ़ॉल्ट तैयार किया गया, कैलिब्रेट किया हुआ इसका क्या कहते हैं मैप है। इसमें इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम चेंज करेंगे कुछ भी पैरामीटर हमारी रिसर्च के हिसाब से, तो हमने इस डाटा को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको इस फाइल को सेव नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे इंजन हमारा बंद है तो अभी शायद डिस्प्ले नहीं होगा, पर मैं सिर्फ एक आइडिया सा देना चाहता हूँ। यहाँ पे 8 है, मैंने इसको कर दिया 10। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 10 हो गया, पर ये हमें जब इंजन रनिंग में होगा तब हमें ये अपना यहाँ पे दिखा देगा कि वो 10 पर उस पर चल रहा है। इसलिए जब भी ऐसा कुछ करना है तो उसके जो बेस मैप से आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो आपको पायलट चाहिए, जो आपको एंगल चाहिए, वो आप पहले पढ़ के उसको डिसाइड करके फिर वो डाल के चलाएं। और इसकी एक लिमिट होगी कि हम कितना मैक्सिमम इंजेक्शन मतलब प्रेशर दे सकते हैं, कितना इंजेक्शन एंगल चेंज कर सकते हैं, कितनी मास क्वांटिटी डाल सकते हैं, कितना पायलट दे सकते हैं, वो आपको सारी डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर में यूज़र मैनुअल में हो जाएंगी।